उसे हम परागण कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये जो ट्रांसफ़र के बाद जब मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में मिलते हैं तो इसे हम फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी कहते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो निषेचन है वो हो कहाँ रहा है। अगर निषेचन प्राणी के शरीर के बाहर, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उसकी शरीर से बाहर होता है, तब इसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। और अगर यह उस जीव के अंदर होता है, चाहे अधिकतर ये मादा जो प्राणी होते हैं उसके शरीर के अंदर होता है निषेचन, तब इसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात जाइगोट बनता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। इस जाइगोट में फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे समसूत्री विभाजन होते हैं, और समसूत्री विभाजन होने के पश्चात भ्रूण का निर्माण होता, और फिर इस भ्रूण से धीरे धीरे जो है आपके पूरे के पूरे जीव का निर्माण होता है। अब यहाँ पर ये बात और भी जान लीजिए कि जो बाह्य निषेचन होता है, बाह्य निषेचन में जो भ्रूण है उसका विकास शरीर से बाहर होता है, और आंतरिक निषेचन में भ्रूण का विकास मादा जीव के अंदर होता है। ऐसी स्थिति में जो जैसे कि जो सरीसृप है या पक्षी वर्ग के जो जंतु हैं वो अंडे देते हैं। अंडे में भी क्या है कि जो भ्रूण है उसका विकास शरीर से बाहर हो रहा है। ऐसे जीवों को हम अंड प्रजनक कहते हैं या ओविपेरस कहते हैं। जो आंतरिक निषेचन है, जैसा कि स्तनधारियों में होता है, उन्हें हम सजीव प्रजनक या फिर विविपेरस कहते हैं। यहाँ पर जो बाह्य निषेचन के बाद जो अंड प्रजनक होते हैं, तो जो अंड ओविपेरस एनिमल्स होते हैं उनकी सर्वाइवल रेट जो विविपेरस एनिमल होते हैं उनके सर्वाइवल रेट से कम होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो बच्चा है उसको भ्रूण, मतलब पूरे के पूरे डेवलपमेंट के समय में वो माँ के शरीर के अंदर रहता है, तो उसको प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलता है, उसको बाहरी वातावरण का प्रभाव उस पर कम पड़ता है, इसलिए उसकी सर्वाइवल रेट ज़्यादा होती है। और ये चीज़ आपके उसमें आप देखेंगे आगे, हम लोग जब पढ़ेंगे आगे का चैप्टर तो उसमें हमें ये देखेंगे कि किस तरह ये डेवलपमेंट होता है। तो आज के लिए अभी बस इतना ही, फिर हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।